लाल सागर में युद्ध जैसा माहौल चरम पर, भारत का झंडा लगे। एक और जहाज पर ड्रोन से किया भीषण अटैक, जहाज में लगी आग, धू धू कर जला। अमेरिकी सेना ने बड़ी खबर निकल के आई, जहां भारत जा रहे कच्चे तेल का टैंकर लाल सागर में यमन के हौती विद्रोहियों द्वारा दागे गए ड्रोन की चपेट में आ गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्विटर पर कहा है कि MV सईबाबा में भारतीय सवार थे और इस हमले में कई के घायल होने की सूचना है। जहाज के एक अमेरिकी जहाज को एक इमरजेंसी कॉल भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला कल रात 10:30 बजे रात को हुआ है। इसके कुछ घंटे बाद भारतीय तट पर एक और टैंकर पर हमला हो गया, जिसके लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। 2 जहाज़ों ने दक्षिणी लाल सागर में गश्त कर रहे अमेरिकी नौसैनिक जहाज को सूचित किया था कि उन पर हमला हुआ है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उनमें से एक पर नॉर्वेजियन का झंडा लगा था और एक पर भारतीय का। और आपको बता दें, जिसपे दूसरे जहाज पर MV सईबाबा ने बताया कि उसके एक तरफा हमले करने वाले ड्रोन से हमला किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लाल सागर में कहा जा रहा है कि भारतीय झंडा लगे होने पर कहा जा रहा है कि अमेरिकी सूत्रों से खबर आई है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। हालांकि भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि इस पूरे मामले में अभी जो है वो हमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये खबर अमेरिका ने दी। और आपको बता दें, कल 10:30 बजे की खबर निकल के, जहां लाल सागर में भारत का झंडा लगे जहाज पे ड्रोन पर अटैक किया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है। भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ईरान से हुआ था ड्रोन अटैक। पेंटागन के नए दावे से मचे हड़कंप। क्या भारत और ईरान के बीच युद्ध कराना चाहता है अमेरिका? दरअसल भारतीय तट के पास हिंद महासागर में शनिवार को एक व्यापारिक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ। इस हमले को लेकर के अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया कि ये ड्रोन ईरान से लॉन्च किया गया था। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। आग रहते ही समय को बुझा दिया गया, लेकिन बहुत कुछ हताहत हो गया। सऊदी अरब के एक बंदरगाह से भारत के मैंगलुरु आ रहा था। जहाज पर स्थानीय समय अनुसार लगभग 10 बजे हिंद महासागर में संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ था और ये एक इजरायली जहाज था जिस पर हमला हुआ था। ये भारत के तट से 200 समुद्री मील दूर था। जहाज के चालक दल में 21 भारतीय शामिल थे। पेंटागन के दावों को हवा इस वजह से मिल रही है क्योंकि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच लाल सागर में जहां जहाज़ों पर हमले तेज कर रहा है, वहां यह पहली बार है कि जब पेंटागन ने ईरान पर सीधे जहाज़ों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हालांकि अभी तक ईरान ने इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से भारतीय जो नौसिख है, नौसेना, वो एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने भारतीय अधिकारी नौसेना ने कहा कि हमने क्षेत्र में भेजे गए एक समुद्री गश्ती विमान ने व्यापारिक जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और उसके साथ संपर्क स्थापित किया। इस दौरान विमान ने पोत और उसके चालक दल की सुरक्षा का पता लगाया। नौसेना ने मालवाहक जहाज की सुरक्षा के लिए पहले ही फ्रंटलाइन युद्धपोत भेज दिए। पता चला कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपने जहाज ICC ब्रिकमा को पोत की मदद को भेज दिया गया था। तो इस बीच ये जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इस हमले को लेकर के फिलहाल भारत भी एक्टिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो खुलासा हुआ है वो यही है कि ये जो है व्यापारिक जहाज सऊदी से मैंगलुरु के लिए चला था, भारत के मैंगलुरु के लिए, और ये एक इजरायली जहाज़ था। इजरायली जहाज़ होने की वजह से ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के इस पर कोई बयान नहीं है, लेकिन भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तत्पर है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं।